बाबा, कितना टाइम हो चुका है। अरे यार मुझे नहीं उठना, क्यों तू सुबह सुबह करती है? देखो रुद्र, बहुत टाइम हो गया, चलो जल्दी उठने की कोशिश करो। रुद्र, रुद्र उठो ना। सोने दे ना यार। रुद्र प्लीज उठो ना। अरे गाड़ी सोने दे। रुद्र उठो। गाड़ी सोने दे। रुद्र, रुद्र प्लीज बात मानो ना, उठो ना। सोचड़ कहीं के, मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हारी तरह बॉडी बिल्डिंग नहीं करती हूँ बहुत बार। रुद्र, 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 रुद्र। सुबह सुबह किसी को उठाना मुझे बहुत बड़ा पाप होता है। चल। हाँ, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? चोट तो नहीं आई? नाटक बंद करो और चाय पी लो। चलो। वैसे क्या गिरी है तू डमरू की तरह? रुद्र, तुम्हें तो मैं बताती हूँ, तुम अरे गौरी, गौरी क्या करी? अरे क्या माँ? मुझे मेरी बीवी से कोई बचाओ, वो मुझे मार रही है। तुम रुको, आज तो मैं तुम्हें ना छोड़ूंगी नहीं। अरे घर में कोई है क्या? अरे मुझे बचाओ भाई, गौरी मुझे मार रही है। तुम रुको रुद्र, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ? मार रही है? गौरी, ये क्या तरीका है अपने पति को घर में दौड़ा दौड़ा के मारने का? ये हमारे घर की परंपरा नहीं। ये सब तुम्हारे छोटे मोटे मोहल्ले में होता होगा। माँ 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 माँ, हम मजाक करें तो इतना सीरियस क्यों ले रही सबको? और इसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है, मजाक मैंने शुरू किया था। अरे रुद्र, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? ऑफिस चल रहा है ना? अजी, ये ऑफिस क्यों जाएगा? ये तो गौरी बहू के साथ हनीमून पे जा रहा है। अरे भाई, मुझे क्या मालूम? मैंने तो रुद्र के कल वाले आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए आज ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई है। पर चलो ठीक है। अरे बाबूजी, मैं हूं ना। रुद्र हनीमून पे जा रहा है तो जाने दीजिए ना उसे। अरे काम तो हर रोज होगा, लेकिन हनीमून पे जाने को तो एक ही बार मिलता है ना। और जब इसका बड़ा भाई है तो छोटे भाई को काम करने की क्या जरूरत? रत्नेश, तो ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि रुद्र बिजनेस पर ध्यान दे। और वैसे भी रुद्र ने जो तरीके बताए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, वो काफी नए हैं। पर चलो ठीक है, बिजनेस तो चलता रहेगा। तो मैं तो अपने फायदे के चक्कर में भूल ही गया कि इनकी नई नई शादी हुई है। जाओ तुम लोग जाकर हनीमून मनाओ, बिजनेस ऑफिस ये सब तो कहां जाएगा। भाई, शादी के बाद तो बीवी ही सब कुछ हो जाती है। माँ बाप तो 2 कदम पीछे ही छूट जाते हैं। अरे तुम लोगों को निकलना भी है, मैं तुम लोगों की टिकट का इंतजाम करता हूँ। नहीं दादाजी, हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम अभी हनीमून पर नहीं जाएंगे। बाबूजी, कर्म पहले आता है, उसके बाद सब कुछ। और वैसे भी हम अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, उसे और बुलंदियों तक पहुंचते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए रुद्र ऑफिस जरूर जाएगा, है ना रुद्र? हाँ बाबूजी, गौरी ठीक कह रही है। आप सब लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी। आप लोग ऑफिस जाइए, मैं भी तैयार होके आता हूँ। अरे चलो भाई, मैं भी नहाता हूँ। गौरी जैसी बहू जिस घर में हो, उस घर की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। और गौरी बहू, अपने पर मेरे इस विश्वास को कभी टूटने मत देना। चलो रत्नेश, ठीक।
देखा, मैंने तेरे हनीमून के प्लान को कैसे चौपट कर दिया। बस अब मेरे अगले कदम का इंतजार करना। गौरी, तुमने जो सोचा था वो तो माँ जी ने होने नहीं दिया। अब आगे क्या करना चाहती हो? अभी मैं माँ जी और पीहू का असली चेहरा पूरे परिवार और रुद्र के सामने लाकर रहूंगी। हाँ, बैठो। अबे, ये बहू को क्या हुआ है? सर पे पल्लू, हाथ में जूस। लगता है मुझे अस्पताल बार बार जाना पड़ेगा। आप भी कमाल करती हूँ। जब मैं काम करती हूँ तब भी प्रॉब्लम, जब नहीं करती हूँ तब भी। करूँ तो करूँ क्या मैं? वैसे ये लीजिए, जूस पीजिए, पीजिए ना। मम्मी, मेरी मम्मा से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि पापा को भी सेम प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि उन्हें किसी हिल स्टेशन पे जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों किसी हिल स्टेशन पे जाओ ताकि आप जल्दी रिकवर हो सको। हाँ, मैंने मसूरी की सारी अरेंजमेंट्स भी करा दी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्रेमदा, तुमने इतना सब कर दिया, मुझे बताया भी नहीं। अरे, तुमने ही तो कहा था कि ये मेरा घर है और मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। जब ये मेरा घर है तो मम्मी पापा भी मेरे हुए ना। मुझे इनके लिए कुछ करने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी होगी। हद हो गई यार। प्रेमदा, अरे ठीक ही तो कह रही थी बहू। जा उसे रोक। अब मेरा मतलब वो नहीं था पापा। मुझे बहुत गर्व है तुम पर। तुमने माँ पापा का इतना ख्याल रखा। सुनो, अगर यही बात तुम 3 महीने पहले करती तो हमारे रिश्ते में उतार चढ़ाव आते ही नहीं। इट्स ओके। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, नहीं तो निकलने में देरी हो जाएगी ना। तुम भी जाके उनकी मदद कराओ। पता नहीं माँ के लिए जो टिकट्स बुक कराई हैं वो उन तक पहुंची भी है या नहीं। हेलो पीहू बेटा। हाँ माँ। तूने मेरे और तेरे पापा के शिमला जाने के अरेंजमेंट्स क्यों किए हैं? ट्रैवल एजेंसी से पार्सल आया था। अब अचानक से ये सब क्या चल क्या रहा है तेरे मन में? आप भी? मुझे लगा था कि आप टिकट्स देखकर इंप्रेस होंगी अपनी बेटी से, लेकिन नहीं, आप भी औरों की तरह शक कर रही। ये मेरी तरफ से आपके और पापा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, क्योंकि आपने मेरे लिए इतना अच्छा हस्बैंड ढूंढा जो मुझसे इतना प्यार करता है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन अचानक से ये सब। माँ, जिंदगी में सारी चीजें अचानक से ही होती हैं, बस उन्हें जीना आना चाहिए। आप लोग मेरी शादी कराने के चक्कर में, मुझे सेटल कराने के चक्कर में इतने परेशान रहे हो। अब
थोड़ा सा वक्त मिल रहा है तो थोड़ा एंजॉय कर लो। वक्त है तो प्रॉब्लम क्या है मम्मा? वैसे भी प्रतीक बाहर है, वो न्यू ईयर के बाद ही वापस आएगा, आप भी तब आ जाना। मम्मा मैं कुछ नहीं सुनना चाहती आपकी बात, प्लीज आपको जाना है। मम्मा प्रॉमिस कीजिए। अच्छा बाबा, हम दोनों जाएंगे, बस बाय। दादा वो जो फिगर्स मैंने बोले थे वो टैली हो रहे हैं क्या? रोज जी हाँ। ये सारे फाइल्स में मीटिंग से पहले चेक करनी। ओके तो ठीक है मिस दादा, आप जरा एक मिनट इन पर नजर मार लेंगे? हाँ। मैं जरा इसमें देखता हूँ, आप भी देख लो जरा। हाँ? रुद्र, रुद्र प्लीज बात मानो ना, उठो ना। रुद्र, 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 रुद्र। क्या हुआ रुद्र? बड़ी स्वीट सी है यार गौरी। तुम लोग हंस के रहो यार, मतलब हमें काम करने बैठे हैं। मिस दत्ता, आपकी शादी हुई? हाँ। तो अब तुम मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे अपनी बीवी को कोई प्रेजेंट देना होगा, कोई गिफ्ट देना होगा, तो मुझे क्या देना चाहिए? आप उन्हें कुछ ऐसा दीजिए जो उन्हें 100% पसंद आए। कुछ रोमांटिक सा। वाह मिस दत्ता, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। ताली ताली। मधुमोसी आप? बेटा बहू सीढ़ियों से उतरते वक्त गिर गई है, उसके पैर में चोट आई है। डॉक्टर ने उसे कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। बेटा तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। जी मौसी। क्या करती हो तुम? देख के नहीं तो सकती क्या? अब देखो नई मुसीबत। तुम बता, माँ पापा भी घर पे नहीं है और इमरजेंसी विजिट के लिए मुझे कभी भी फोन आ सकता है। तुम्हारी देखभाल कौन रखेगा प्रेम, बताओ? बेटा घर में नौकर है ना। मौसी नौकर की बात सुनी तब ना, और वैसे भी नौकरों के हवाले नहीं छोड़ सकता मैं। अब है, इट्स ओके, आई मैनेज। यू मैनेज? क्या मैनेज करोगी तुम? कुछ नहीं सुनने वाला मैं। एक काम करो, कुछ दिनों के लिए अपने माँ पापा के यहाँ चली जाओ। तुम्हारा देखभाल रखेंगे वो और तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी वहां पे। तुम्हारे कान खींचकर जब तुम्हारी लेकिन कुछ नहीं प्रियमदा, मैंने कह जैसो कह दिया। और वैसे भी तो मैं नौकरों के भरोसे छोड़कर मेरे काम में फोकस नहीं हो पाएगा। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। मुझे मालूम है अभय कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं रुद्र को किसी और लड़की के प्यार में पागल होते हुए नहीं देख सकती। बस यही मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने बड़ी माँ की बात मानकर ये सब किया। आई एम रियली सॉरी अभय। तुम्हें ये सब मेरा पागलपन लग सकता है, पर मैं अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गौरी, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं इसके लिए गिफ्ट ला रहा हूं? हाँ गौरी, क्यों परेशान कर रही है यार? मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, इतना ही काम कर रहे हो तो इतनी जल्दी फोन कैसे उठा लिया? हाँ अच्छा ये बताओ, खाना खाया कि नहीं? गौरी, सुबह से ये सवाल तू 3 बार पूछ चुकी। तुझे क्या हो गया? एक मिनट, तू कहीं ये चेक करने के लिए तो नहीं कर रही कि मैं ऑफिस में हूं भी कि नहीं? सॉरी रुद्र, वो थोड़ा परेशान थी ना, इसलिए
इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हें तीसरी बार फोन कर रही हूँ। अरे बिल्कुल पागल हूँ। लगता है बीवी बनने के बाद तू पगला गई। अच्छा सुन, शाम को तेरे लिए एक सरप्राइज है, तैयार रहना। सरप्राइज? क्या है बताओ ना। शायद तूने सुना नहीं, मैंने कहा सरप्राइज। चल अब फोन रख और मत कर। ओके चल बाय। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहा है? थोड़ा काम में दिल लगा। ऐसे दिन में सपने देख लेने से काम नहीं होता। सॉरी भैया, कुछ काम था? हाँ काम था, इसलिए आया हूँ। देख रुद्र, तू जानता है कि मुझे किसी भी तरह का वेस्टेज पसंद नहीं है, फिर वो चाहे पैसों का वेस्टेज हो या टाइम का। मैंने सुना है बाबूजी ने तुझे और सर्वेश को कुछ अकाउंटिंग का काम दिया है, पुरानी फाइल्स और पेपर चेक करने को कहा है। हाँ दिया तो है। बाबूजी बिना कई बार कुछ सोचते ही नहीं है कि क्या काम किसे देना चाहिए। तुझे इतने टेढ़े काम में लगा दिया। अरे जिस काम में इतना दिमाग लगाना हो, इतनी माथापच्ची हो, वो तुझे देने का क्या फायदा? हाँ तो एक काम कर, तू छोड़ दे उसे, वो सब मैं कर लूंगा। अरे इतना बोरिंग काम करने के लिए तेरा बड़ा भाई है ना, हाँ तो उसे थोड़ी करवाऊंगा। तो कुछ और कर ले, इंटरनेट पे कुछ सर्च वगैरह कर ले, ठीक है? वो छोड़ दे। मैं जानता हूं आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर मुझे बिजनेस सीखना है तो ये सब तो मुझे जानना ही होगा ना। थोड़ा थोड़ा करूंगा तभी तो आप लोग जैसे बन पाऊंगा। जब से ऑफिस आ रहा हूं सब लोग कितने खुश हैं, और ये सब सिर्फ गौरी की वजह से हुआ है। उसने मुझे पुश नहीं किया होता तो शायद मैं आता भी नहीं। ठीक है, इस गौरी का तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, वो भी जल्दी। कहीं रुद्र को सब पता चल गया तो वो मेरे ही सर पे नाचेगा, मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। संभाल के, माँ पापा तो घर पे है नहीं, क्या करें? सुनो, तुम घर चलो, मैं मैनेज कर लूंगा। अरे पीहू, अब है तुम लोग यहाँ अचानक? अब बड़ी माँ, अभय के मम्मी पापा बाहर गए हुए थे तो सोचा कि हम घर आ जाते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और अभय को भी अच्छा लगेगा। लेकिन शायद मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए हैं। एक्चुअली आंटी, पीयू के पैर में मोच आई है, तो मैंने सोचा कुछ दिन यहाँ रहेगी तो इसका मन भी लगा रहेगा और देखभाल भी हो जाएगी। पर वो दोनों पता नहीं है नहीं यहाँ। तो क्या हुआ बेटा, पीहू को मेरे पास छोड़ जाओ, मैं ध्यान रखूंगी इसका। आखिर ये मेरी भी तो बेटी है। आंटी, एक्चुअली पीयू को मैं इस हालत में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो यहाँ रहेगी तो फिर पुरानी बातें और अब है बेटा, जिंदगी है, आगे बढ़ती है बेटा, पीछे नहीं लौटती। और देखो ना, अब तो रुद्र की भी शादी हो गई है, वो गौरी के साथ खुश है, पीहू तुम्हारे साथ खुश है। अब वैसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम समझते हो। पीहू मेरी बेटी है, आज जब उसे मेरी जरूरत है तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? इतना तो हक बनता ही है ना मेरा। जी आंटी, पीयू पे जितना हक उसके माँ बाप का बनता है उतना ही हक आपका भी बनता है। पीयू यहीं पे रहेगी आपके साथ। पीहू बेटा, अंदर चले, अभय को भी तो निकलना होगा। एक्चुअली आंटी,
एक बात थी, पीयू को मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहता, तो अगर कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, क्या मैं भी पीयू के साथ रह सकता हूँ हवेली में? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। जितना ये घर पीहू का है उतना तुम्हारा भी है। जैसे तुम जानकी के दामाद हो, मेरे भी दामाद हो। जी, पीयू को मैं अंदर ले जाता हूँ। ये अगर यहाँ लटक गया तो मेरा काम अटक जाएगा। पीहू कुछ कर ही नहीं पाएगी, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। केतकी, केतकी बहू, तुम यहाँ? वो क्या है ना, बेचारी पीहू के पैर में मोच आ गई है। वैसे ये आई तो अपने ही घर थी, लेकिन जानकी और भाई साहब घर में नहीं है ना, तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। यहाँ इसकी अच्छी तरह देखभाल भी हो जाएगी, है ना गौरी? मैंने ठीक किया ना? गौरी बेटा, अभय तो नहीं चाहता था कि वो लोग यहाँ आए, लेकिन मैंने इनसे कहा कि इनके यहाँ रुकने से गौरी को कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना? गौरी, आई एम सॉरी, मैं इसे यहाँ ले आया। एक्चुअली मॉम डैड शहर में नहीं है और इसकी देखभाल करने के लिए घर पे कोई है नहीं। आंटी ने इंसिस्ट किया, इसलिए वैसे इफ यू माइंड हम दोनों चले जाएंगे यहाँ से। नहीं नहीं अभय, मुझे तुम्हारे और पीहू के यहाँ रुकने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम दोनों का तो दिल से इस घर में स्वागत है। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करके आती हूँ। जगदीश, अभय को गेस्ट रूम बता दो। मैं आता हूँ। गौरी, तुमने पीहू को यहाँ रहने की इजाजत क्यों दी? और वो भी सब कुछ जानते हुए? गौरी गौरी, ये पीहू और माजी की सोची समझी चाल है। ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि
पीहू के ससुराल में भी कोई नहीं है और यहाँ उसके मम्मी पापा भी नहीं है। और कमाल की बात तो यह है कि पीहू इस बात से अनजान थी कि उसके घर पर कोई नहीं है। मुझे तो शक है कि पीहू पैर में मोच आने का नाटक कर रही है। और सबसे बड़ी बात गौरी, पीहू के इस घर में रहते हुए तुम अपना काम कैसे कर पाओगी? पीहू के रहते तुम हमेशा देवर जी के लिए दूसरे नंबर पर रहोगी, पता है ना? मैं जानती हूँ भाभी, लेकिन अगर मैं पीहू को रुद्र के मन से ही नहीं निकाल पाई तो इस घर से निकाल कर भी क्या कर लूंगी। इसीलिए तो कह रही हूँ गौरी, तुम पीहू और माजी का चेहरा देवर जी के सामने कैसे लेकर आओगी? भाभी, पीहू के इस घर में रहने से मेरा काम और आसान हो जाएगा, क्योंकि जो भी होगा वो रुद्र के सामने होगा और आंखों देखी बात पर रुद्र भरोसा जरूर करेगा। अब वक्त आ गया है भाभी कि मैं पीहू का असली चेहरा रुद्र के सामने लेकर आऊं और इसी घर में मैं पीहू और माजी का असली चेहरा रुद्र और पूरे परिवार के सामने जरूर लेकर आऊंगी। बस डर इस बात का है भाभी कि रुद्र पर पीहू का असर बहुत ज्यादा है। कहीं इस कोशिश में वो उसकी ओर खींचता चला गया तो सबसे ज्यादा ठेस अभय को पहुंचेगी। अरे अभी अभी तो उसने भरोसा करना शुरू किया है पीहू पर, लेकिन जो भी हो जाए भाभी, इस बार मैं रुद्र की सारी परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। फिर चाहे अंजाम जो भी हो देखा जाएगा। गौरी, गौरी,